हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत में मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्जाम्स हो रहे हैं और इन सारे एग्जाम्स के लिए भारतीय राज व्यवस्था इंडियन पॉलिटी से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन को देखने के प्रयास करेंगे। यदि आपको इसका आंसर पता है तो अपने साथ एक नोट पैड और पेन लेकर बैठ जाएं और अपने आंसर को उसमें लिखते जाएं और आप अंत में यह देख सकते हैं कि आपको इनमें से कितने सारे आंसर सही हुए हैं। अन्यथा दोस्तों, आप इसके आंसर हमारे साथ देते चलेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन है आम चुनाव में मतदान, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा और संविधान का पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात है भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन से मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आम जो चुनाव में मतदान जो है एक हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि आप देख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास हमारा मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है और संविधान के पालन तथा उसके आदर्शों का सम्मान ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए और इसे डिस्कशन के माध्यम से हम लोग सब देखने के प्रयास करते हैं। आइए दोस्तों, देख सकते हैं ठीक है, मूल रूप से संविधान में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं था। ठीक है, देख सकते हैं ठीक है, लेकिन हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालिक सोवियत संघ से ली गई। ठीक, कहाँ से ली गई? सोवियत संघ से ली गई है। दोस्तों मैं यहाँ एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि मैं आपको यहाँ पर 11th क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा। ठीक है, लेकिन आपके ये 11th क्वेश्चंस कम से कम आपके 100 क्वेश्चंस के बराबर होंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चंस को आपको डिस्कशन के माध्यम से मैं प्रयास कर रहा हूँ उसे करा देने के लिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। देखिए ना, तो यहाँ बातें हो रही है कि संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा तत्कालिक सोवियत संघ से ली गई है और नागरिकों के मौलिक कर्तव्य जो संविधान में देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन यानी 1976 के 42वें संविधान संशोधन देख सकते हैं कि 3/197 में इसे जोड़े गए हैं। ठीक है, इससे आपको ध्यान में रखना है और इसके तहत देख सकते हैं कि संविधान में भाग 4 के 1 तथा अनुच्छेद देख सकते हैं 51 के 1 में इसे जोड़ा गया। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, भाग पूछेगा तो 4 के 1 में लगाइएगा और अनुच्छेद पूछेगा तो 51 के 1 में। ठीक है, तो कब जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इन सारे आपके क्वेश्चन ही मैं एक आपको डिस्कशन के माध्यम से सभी मैं कराने का प्रयास कर रहा हूँ। देख सकते हैं जिससे अगर देख सकते हैं नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य थे, परंतु देख सकते हैं कि 2002 की बातें हो रही कि 86वें संविधान संशोधन के द्वारा देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या एक वृद्धि कर दी गई और इसमें 10 से 11 कर दी गई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अभी वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11 हैं। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 51 के 1 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिकों का यह कर्तव्य होगा कि वह, देखिए मैं टोटल जो भी 11 कर्तव्य है मैं आपको यहाँ पर एक एक करके मैं बताने वाले हूँ। तो देख सकते हैं कि पहला अगर मौलिक कर्तव्य की बात करें हम तो संविधान के पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और देख सकते हैं कि इस सारे को आपको याद रखना है, राष्ट्रगान का आदर करें। ठीक है, एक आपका पहला मौलिक कर्तव्य है। दूसरा की अगर बात करें हम देख सकते हैं कि स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उसका पालन करें। ठीक है, ये दूसरा हमारा मौलिक कर्तव्य है। अगर तीसरे की बात करें देख सकते हैं कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि चौथा जो मौलिक कर्तव्य है कि देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 5वां मौलिक कर्तव्य है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें जो धर्म, भाषा और प्रदेश वर्ग पर आधारित भेदभाव से परे हो और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। ठीक है, तो एक आपका 5वां जो कि आपके मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो उसी प्रकार से आप 6ठा को देखेंगे। ठीक है, कि हमारी जो कि सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसके का परिरक्षण करें। ठीक है, ये हमारा 6ठा मौलिक कर्तव्य है।
उसी प्रकार से आप 7वां मौलिक कर्तव्य को देख सकते हैं कि प्राकृतिक पर्यावरण की जिनके अंतर्गत वन झील नदी और वन्य जीव की रक्षा करें और उसे उसे उसका संवर्धन करें और प्राणी मात्र की दया और भाव रखें। ठीक है, ये 7वां आपका मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद 8वां अगर मौलिक कर्तव्य को देख सकते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करें। ठीक है, ये आपकी 8वां मौलिक कर्तव्य है। और 9वां की आप देख सकते हैं कि सर्वाधिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और उसे हिंसा से दूर रखें। ठीक है, दूर रहें, तो ये आपका 9वां है। उसी प्रकार से 10वां देख सकते हैं कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट को बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र के निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। ठीक है, तो ये आपके 10वां मौलिक कर्तव्य है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य है जो बाद में जोड़ा गया था। आपको मैं बताया भी कि माता पिता या संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु के वाले अपने यथास्थिति बच्ची या प्रतिपाले के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ठीक है, और देख सकते हैं कि यह कर्तव्य 6वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे मैंने आपको इस डिस्कशन से बताने का प्रयास किया। ठीक है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बन रहे हैं। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से जो भी हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे बस इसी के बेस पर सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी संतुष्टि पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता की समिति के सिफारिश के आधार पर, या आयंगर समिति के, या स्वर्ण सिंह समिति, या ठक्कर समिति। ठीक है, तो आप इसका बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही हैं कि भारतीय संविधान जो मूल कर्तव्य को शामिल किया गया है, यह स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे शामिल किया गया। ठीक है, तो चलिए और थोड़ा पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 देख सकते हैं और 51 के 1 के अंतर्गत में मूल कर्तव्यों का प्रावधान है। ठीक है, और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, याद रखेंगे नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य हैं, और हालांकि इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, इससे आपको कोई विधि प्रक्रिया नहीं है, ये चीज़ को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और देख सकते हैं आगे हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांतों की तरह यह भी न्यायोचित नहीं है, अर्थात इनका उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर किसी प्रकार के आप देख सकते हैं कोई इस पर प्रतिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया। ठीक है, देख सकते हैं कि संविधान के निर्माण के समय, या 26 जनवरी 1950 को, या 42वें संविधान संशोधन में, या फिर 41वें संविधान संशोधन में। तो दोस्तों जस्ट अभी हम लोग देख कर आ रहे हैं कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से। ठीक है, तो इसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों इसमें और कुछ डिस्कशन के माध्यम से बताया गया। देख सकते हैं कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 76 के द्वारा देख सकते हैं कि भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान के भाग 4 के 1 और अनुच्छेद 51 के 1 में शामिल करके इसमें 10 मौलिक कर्तव्यों को व्यवस्था की गई। ठीक है, लेकिन देख सकते हैं आगे बताया गया है कि 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा इनमें से 1 मौलिक कर्तव्यों को बढ़ा दिया गया है, जिनकी संख्या अभी कितनी है, 11 हो गई। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 4th नंबर क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। तो जस्ट मैंने क्या बोला कि जो मैं पहला क्वेश्चन आपको बताया और अच्छी ढंग से जो डिस्कशन में किया, उसी के बेस पर सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ठीक है, तो ऑप्शन देख सकते हैं कि 24वें संविधान संशोधन, या 44वें संविधान संशोधन, या 38वें संविधान संशोधन, या 42वें संविधान संशोधन। तो जस्ट आपको पता चला गया होगा 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए। ठीक है, तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, सेम वही बात यहाँ भी लिखी गई होगी कि वर्ष 1976 में संवैधानिक सुधारों पर अनुशंसा के लिए स्वर्ण सिंह समिति की गठित की गई, और स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर
पर लाए गए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा देख सकते हैं कि भाग 4 के 1 और अनुच्छेद 51 के 1 में जिसे जोड़ा गया, ठीक है। और देख सकते हैं कि संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं, ठीक है। लेकिन देखिए उसके आगे और लिखे गए हैं कि 2002 में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा एक नया मौलिक कर्तव्य जो कि 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे की शिक्षा से संबंधित है, इसे ध्यान रखना है। तो अब मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी होगी? 11 हो गई, ठीक है। तो देख सकते हैं कि स्वर्ण शिक्षा समिति की अध्यक्षता में से किया गया था, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ सही नहीं पूछा जा रहा है, तो आप इसके आंसर बताएंगे। देख सकते हैं कि उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, या अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, या किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है, ठीक है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही मौलिक कर्तव्य से संबंधित इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन देख सकते हैं उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये आपके जो बात लिखे गए ये बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ठीक है। ऐसा बात कहीं नहीं बताया गया है। जबकि आप बी ऑप्शन दे सकते हैं उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से बढ़ाया जा सकता है, और सी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। उसी प्रकार से सी देखा जाए अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है, और डी ऑप्शन दे सकते हैं भी सही है, किसी विशिष्ट कर्तव्यों को पालन करना और संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिससे न्यायालय निश्चित करता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में आपको रखना है। तो थोड़ा यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं, ठीक है, कि मौलिक कर्तव्यों को परमादेश द्वारा प्रभावी नहीं बनाया जा सकता है। परमादेश एक रीत है जिसे न्यायालय मूल अधिकारों के उल्लंघन होने पर जारी करता है। देख सकते हैं, आपको पढ़े भी होंगे, मौलिक अधिकार में आपको बताया भी था। उसी प्रकार से आगे देख सकते हैं कि मौलिक कर्तव्य लोगों को नैतिक जिम्मेदारी आरोपित करते हैं और प्रशासन इसके लिए जिम्मेदारी नहीं हो सकती है, जबकि रीट प्रशासनिक अधिकारी के विरुद्ध जारी किया जाता है, ठीक है। दोस्तों इन सारे बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों आप 6 नंबर क्वेश्चन को देख सकते हैं, ठीक है। बातें हो रही, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है, ठीक है। तो ऑप्शन है न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण, या हमारी मिली जुली सांस्कृतिक के समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, या सी ऑप्शन है कि बच्चे के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा, और डी ऑप्शन छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बातें हो रही, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो बी ऑप्शन है यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी जो मिली जुली सांस्कृतिक समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो थोड़ा चलिए और की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं, ठीक है, मिली जुली सांस्कृतिक की समृद्धि विकास को संरक्षित करना एवं महत्व प्रदान करना एक मौलिक कर्तव्य है, और यह अनुच्छेद 51 के क के च के तहत इसे शामिल किया गया, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है, ठीक है। यानी कि इसमें मूल कर्तव्य कौन सा नहीं है, डायरेक्टली पूछा जा रहा है। आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना, या बी ऑप्शन स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, और डी ऑप्शन है कि अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, और डी ऑप्शन है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। तो इनमें कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, देख सकते हैं अस्पृश्यता मिटाने की जो बात की जाए आर्टिकल जो 17 में है, ये हमारा मौलिक जो अधिकार है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी जो आप देख रहे हैं ए, बी और डी ऑप्शन जो आपके मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, ठीक है। तो इससे आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए और तरक्की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं भारतीय संविधान के भाग 4 के क के तहत जो है अनुच्छेद 51 के क में मूल कर्तव्यों को समावेश किया गया है, और देख सकते हैं कि अस्पृश्यता मिटाने की और प्रयास करें और इनमें शामिल नहीं है, ठीक है, ये हमारा नहीं है। और देख सकते हैं कि अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता के अंत एक मौलिक अधिकार है, इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ बताया जा रहा है कि निम्न में से कौन जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, यानी सीधा बात है कि मौलिक कर्तव्य इनमें से कौन नहीं है, से वही बातें पूछी जा रही है। तो देख सकते हैं ऑप्शन है कि देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना,
बी ऑप्शन का हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परीक्षण करना। सी ऑप्शन है कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। और डी ऑप्शन है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। तो आप इसके आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अभी जस्ट हम देखा था कि ग्राम पंचायतों के गठन की अगर बात करें हम में सहायता करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य नहीं है, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। बाकी आपको देख सकते हैं कि ए, बी और डी जो है हमारा एक मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। तो इसे आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से और हम समझने के प्रयास करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है, ठीक है। और देख सकते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 के अनुसार राज्य ग्राम पंचायतों गठन करने की कदम उठाया गया, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखेंगे। जबकि देश की रक्षा करना, राष्ट्र की सेवा करना अनुच्छेद 51 के घ के तहत हमारी सांस्कृतिक की देख सकते हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक की गौरवशाली परंपरा के महत्व समझना और उसका परीक्षण करना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। दोस्तों आगे और बातें लिखी गई कि अनुच्छेद 51 के क के च के तहत तथा सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना अनुच्छेद 51 के क के झ के तहत मूल कर्तव्य में इसे शामिल किया गया, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए और थोड़ा हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य, यानी इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य है वही पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन एक है ग्राम पंचायत, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय ध्वज, सी ऑप्शन अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, या डी ऑप्शन है कि वन प्राणी। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इनमें से एक जो कि हमारा संरक्षण जो भारतीय नागरिकों का एक मूल कर्तव्य है वह क्या है, वन प्राणी है, ठीक है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। चलिए और थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 51 के क के छ के तहत जब मूल कर्तव्यों में वन्य जीवों का संरक्षण शामिल है, ठीक है, देख सकते हैं। और ज्ञातव्य है कि इनमें राष्ट्रीय ध्वज का उल्लेख भी है और परंतु इसका आदर करने की बात कही गई है, ठीक है, ना कि संरक्षण की बातें कही गई, ठीक है। इसे ध्यान में रखेंगे। ग्राम पंचायत एवं अनुसूचित जाति जनजाति का मूल कर्तव्य से कोई इसका उल्लेख नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना है आपको। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों देख सकते हैं 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना शामिल है। किसमें, तो कौन सा अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 21 है, अनुच्छेद जो 48 की 1 है, अनुच्छेद 51 की 1 है, अनुच्छेद 56 है, किसमें है। तो आप इसका आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें, इस शामिल किसमें है, तो 51 के 1 में, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों यहाँ पर की पॉइंट के माध्यम से थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है, कि भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना, ठीक है, देख सकते हैं। और यह संविधान में मौलिक कर्तव्यों में शामिल किया गया है और जिसका वर्णन देख सकते हैं कि 51 के 1 के 6 में किया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों इसमें और कुछ बातें बताई जा रही है, देख सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 की 1 में यह वर्णित है कि राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा प्राणी जीवों को रक्षा प्रयास करेगा, ठीक है, रक्षा करने का प्रयास करेगा। ये बातें जो है जो नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 48 की 1 में भी बताया गया, ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11 नंबर का, देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गलत है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया होगा कि कौन सा गलत है। तो देख सकते हैं पहला ऑप्शन है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, या बी ऑप्शन है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, या सी ऑप्शन है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, या डी ऑप्शन है कि अनुच्छेद 51 की 1 प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। तो आप इसके आंसर बताने के प्रयास करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर पहला ऑप्शन की बात करें हम तो मूल कर्तव्य जो मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ऐसा बात कहीं नहीं बताया गया है, ये बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं बी, सी और डी ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। बी में बताया गया है कि मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, बिल्कुल सही है। और देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 4 में मौलिक कर्तव्यों को गिनाए गए हैं, बिल्कुल सही है। और अनुच्छेद 51 के 1 में प्रत्येक भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है, ये भी बातें सही है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। तो थोड़ा की पॉइंट के माध्यम से आप देख सकते हैं
कि 42वें संविधान संशोधन 76 के द्वारा भारतीय संविधान में एक नया अनुच्छेद देख सकते हैं, भाग 4 के 1 और अनुच्छेद 51 के 1 में जोड़कर मूल कर्तव्यों को समायोजित किया गया। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। और यह मौलिक अधिकारों की बात करते तो भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35 का हिस्सा नहीं है। ठीक है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर और कुछ बातें बताई गई, कुछ आर्टिकल्स है और इसके संबंधित क्या इसमें रखे गए उस चीज़ को देख लेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं 51 के ग की बातें हो रही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर को बढ़ाना, और 51 के ग के 6 में प्राणियों के प्रति दया और भाव को रखना, और 51 के क के ज में बताया गया है ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करना। और देख सकते हैं कि 50 में बोला गया अनुच्छेद में कि राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको 11 क्वेश्चंस मौलिक कर्तव्य से संबंधित मैंने आपको कराया। एक क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बार बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 11 क्वेश्चंस आपके कम से कम 50 प्लस क्वेश्चंस आपको यहाँ से बन जाएंगे आसानी से। ठीक है, चाहता हूँ तो मैं एक क्वेश्चंस को मैं लेकर आता, लेकिन मैं बहुत सारे क्वेश्चंस को आपके डिस्कशन के माध्यम से उससे मैं पूरा कराने का प्रयास किया हूँ। ठीक है, इसलिए आप इस वीडियो को बार बार देखें, प्रैक्टिस करें, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चल दोस्तों क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अगले दिन फिर एक नए टॉपिक के साथ हमारी आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमारे इस वीडियो को बार बार देखें, और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।